तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की अपने इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट चमोली के बारे में। जी हाँ, यूके पीएससी आप ले लें या फिर आप यूके ट्रिपल एससी ले लें, इन सभी में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या है, हमारा चमोली है। उत्तराखंड की यहाँ पर बात की जा रही है। तो जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम जिनमें आपका जो है उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर उसमें जो भी उनके मेन टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो वो सारे के सारे वनडे एग्ज़ाम में आप जो है इसको एज अ नोट्स आप इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा है डिस्ट्रिक्ट चमोली के ऊपर। इसके बाद हम अपने जो है अदर डिस्ट्रिक्ट्स को भी लेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, उनको भी हम यहाँ पर लेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो देखिए, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे ऊपर हमने लिखा हुआ है चमोली। ठीक है, चमोली, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चमोली, जिला चमोली। चमोली का गठन कब हुआ है? ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका गठन हुआ है 1960 में। इसका गठन हुआ है, पौड़ी जिले से अलग हुआ है ये। ठीक है, इससे पहले 1960 से पहले ये किसके साथ लगा हुआ था? पौड़ी जिले के साथ लगा हुआ था, और 1960 में इसे पौड़ी से पृथक कर दिया गया और एक नया जिला बनाया गया, जो कि क्या था? चमोली। नेक्स्ट है यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा इससे लगती है तथा 6 उत्तराखंड के ही जिले इससे लगे हैं। ठीक है, चमोली की यहाँ पर बात की जा रही है कि इसकी जो बॉर्डर है ना, इससे एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है, जो कि चाइना बॉर्डर है, चाइना तिब्बत का बॉर्डर है। और 6 जो है उत्तराखंड के ही अपने ही जिले इससे जो है टच होते हैं इसके बॉर्डर से। थर्ड, जो कि अभी हमने बोला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है ये। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्राचीन नाम क्या था चमोली का? ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। लाल सांगा। ठीक है, लाल सांगा ये क्या है? चमोली का प्राचीन नाम है ये। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? गोपेश्वर में इसका मुख्यालय है। अब यहाँ पे गोपेश्वर में इसका मुख्यालय तो है, तो गोपेश्वर का जो प्राचीन नाम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपेश्वर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? गौथला आप इसे बोल सकते हो, या फिर इसे गौस्थल बोल सकते हो। ठीक है, एक बार एग्जाम में आया भी था कि गौथला किसका प्राचीन नाम है। ठीक है, तो ये गोपेश्वर का प्राचीन नाम है। गोपेश्वर मंदिर बनाया गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस है गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर का। तो जो गोपेश्वर मंदिर है वो बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया था? नागवंशी राजा गणपति नाग के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर गंधमादन पर्वत स्थित है। गंधमादन पर्वत कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ के पास ये स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर फूलों की घाटी किन पर्वतों के बीच स्थित है? ठीक है, जो फूलों की घाटी है ना, वो किन किन पर्वतों के बीच में स्थित है? तो फर्स्ट है इसमें गंधमादन पर्वत, और दूसरा है वहाँ पे नर पर्वत। ये 2 पर्वत हैं, इनके बीच में क्या है? फूलों की घाटी आपकी है। ठीक है, और ये जो गंधमादन पर्वत है, ये कहाँ है? आपके बद्रीनाथ के पास में है। ठीक है, गंधमादन और नर पर्वत के बीच में फूलों की घाटी है, और जो गंधमादन पर्वत है वो बद्रीनाथ के पास से लगा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे कश्यप ऋषि की कर्मभूमि कौन सी है? गंधमादन पर्वत ही यहाँ पर कश्यप ऋषि की कर्मभूमि मानी गई है। नेक्स्ट है महाभारत लिखी गई थी, कहाँ पर लिखी गई थी? व्यास गुफा में लिखी गई थी, जो कि कहाँ पर है? हमारा बद्रीनाथ के पास में है। अच्छा, नेक्स्ट है गढ़वाल के गढ़। कितने गढ़ हैं गढ़वाल के? तो 52 गढ़ों का एक ये 52 गढ़ के नाम से भी जाना जाता है गढ़वाल। ठीक है, अब बात करते हैं हम उत्तराखंड के फेमस टेम्पल्स की। कौन कौन से इसके प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर हैं? फर्स्ट है इसमें लवकुश मंदिर। लवकुश मंदिर कहाँ पर है? आपका नारायणबगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है आपका लाटू मंदिर। लाटू मंदिर जो कि नंदा देवी होती है ना, जो हर 12 वर्षों में जो है जाती हैं
नंदा राजात होती है। तो नंदा देवी के भारवाहक देवता के रूप में जाने जाते हैं लाटू देवता, ठीक है, जो उनका प्रॉपर भार को संभालते हैं, ठीक है, उनका जो वेट है नंदा देवी का, उसका वेट को संभालते हैं। तो यहाँ पे लाटू देवता क्या है, नंदा देवी के भारवाहक जो देवता है, इनका मंदिर कहाँ पर है, देवाल के वाण में है, वाण गांव में स्थित है। नेक्स्ट है बैरास कुंड, यानी कि बैरास कुंड में रावण की पूजा की जाती है। तो राम बैरास कुंड कहाँ पर स्थित है, हमारा नंद प्रयाग पर ये स्थित है। नेक्स्ट है गोपीनाथ मंदिर, जिसका भी हमने डिस्कस किया था। तो गोपीनाथ मंदिर हमारा गोपेश्वर में स्थित है। बद्धाणगढ़ी मंदिर हमारा थराली नारायण बगड़ में स्थित है। उसके बाद आता है हमारा अनसुईया मंदिर, ये क्या है, चमोली के मंडल में के पास में स्थित है, चमोली में ही मंडल के पास में ही स्थित है। अत्रि मुनि और अनसुईया ये दोनों ही मंदिर लगभग एक साथ ही माने जाते हैं और चमोली के मंडल के पास ही में ही ये क्या है, स्थित है। नेक्स्ट है हमारा पंचबद्री, पंचबद्री, ठीक है, पंचबद्री भी काफी इंपॉर्टेंट है। पंचबद्री में देखिए आप, फर्स्ट है हमारा बद्रीनाथ, जिसे कि हम विशाल बद्री के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ पे है, हमारा जोशीमठ चमोली में है। और यहाँ पे बद्री नारायण की यहाँ पर पूजा होती है, ठीक है, विष्णु देव की, विष्णु भगवान की यहाँ पर पूजा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा आदि बद्री, ये हमारा कर्णप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट है उसके बाद भविष्य बद्री, जो कि हमारा जोशीमठ में स्थित है। वृद्ध बद्री अनीमठ में स्थित है। और लास्ट है यहाँ पर योग बद्री, क्योंकि ये 5 बद्री हैं तो लास्ट है इसमें योग बद्री, जो कि हमारा पांडुकेश्वर में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पंचबद्री। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और लगभग एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से बन के ही आता है, पंचप्रयाग, ठीक है। पंचप्रयाग क्या है, विश्व, उसमें जो पहला प्रयाग है, सबसे टॉप से हम स्टार्ट करते हैं, विष्णु प्रयाग, जो कि हमारा धौली गंगा व अलकनंदा के बीच में बना हुआ है। इन दोनों नदियों के संगम पर बनता है विष्णु प्रयाग, ठीक है, धौली गंगा और अलकनंदा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर नंद प्रयाग, नंदाग्नि व अलकनंदा के बीच में बन के आता है। उसके बाद आता है कर्णप्रयाग, पिंडर व अलकनंदा के बीच में बनता है। उसके बाद है रुद्रप्रयाग, जो कि हमारा मंदाकिनी व अलकनंदा के बीच में बनता है। लास्ट में आता है हमारे पास देवप्रयाग, जो कि हमारा भागीरथी व अलकनंदा के बीच में बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको नोट करने वाली है कि भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों को क्या कहा जाता है, सास बहू के नाम से भी इनको जाना जाता है, सास बहू नदी के नाम से, जिसमें जो सास है वो भागीरथी को कहा जाता है और अलकनंदा को क्या कहा जाता है, बहू के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो पंच प्रयाग जो है, इनमें एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी कि अलकनंदा जो नदी है वो कॉमन है। उसके बाद जो ये अदर जो एक और उनके साथ जो है नदी आ रही है वो आपको डिफरेंट है, वो आपको याद करनी है, ठीक है। तो अलकनंदा नदी इनमें कॉमन है, सिर्फ आपको जो है आगे की जो है नदी को याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर सरकारी विभाग कौन कौन से हैं, चमोली की यहाँ पर बात की जा रही है। सरकारी विभाग में फर्स्ट है इसमें जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान है, हमारा गोपेश्वर चमोली में है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान ये गौचर चमोली में स्थित है। मंडवा अनुसंधान संस्थान ये हमारा पीपल कोटी चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत ग्राम बनाया गया है, किसको बनाया गया है, कि मोटा ग्राम को संस्कृत ग्राम बनाया गया है। और उसके बाद है राजकीय विधि कॉलेज, राजकीय विधि कॉलेज कहाँ पर है, गोपेश्वर चमोली में हमारा राजकीय विधि कॉलेज है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान या विभाग आप इन्हें बोल सकते हो, जो कि हमारे चमोली में स्थित है। नेक्स्ट बात करें अगर ताल की, कि कौन कौन से ताल यहाँ पर जो है काफी ज्यादा फेमस हैं, जो होमकुंड ताल, जो कि नंदा राजजात का अंतिम पड़ाव माना जाता है, ठीक है। जब भी राजजात जाती है ना, तो अपने जो गांव है वहां से जब वो निकलती है तो ये कहाँ तक जाती है, होमकुंड ताल तक जाती है। तो इसका जो अंतिम पड़ाव है वो कहाँ पर है, होमकुंड ताल है नंदा राजजात का। सेकेंड है लिंगा वो आंचरी ताल है, हमारा फूलों की घाटी के बीच में स्थित है। थर्ड है यहाँ पे संतोपन ताल, क्षीर सागर में स्थित है। नेक्स्ट है बैनी ताल, जो कि आदि बद्री के पास है। काक भुसंडी ताल चमोली में हाथी पर्वत के पास ही स्थित है। उसके बाद है मणिभद्र ताल आते हैं, सिद्ध ताल आते हैं, नरसिंह ताल आता है, आदि मृतिका ताल आता है। ये सारे के सारे ताल जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, चमोली में स्थित है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर रूपकुंड ताल, जिसको कि रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है और इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो आसपास है नंदा राजजात के टाइम पर ही ये जो है आता है।
पड़ाव आता है इसका भी एक, और इसके आसपास काफ़ी सारे मात्रा में जो है कंकाल मिले थे, मानव कंकाल मिले हुए थे, तो इस वजह से भी इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। ये भी हमारा कहाँ पर स्थित है, चमोली में स्थित है। नेक्स्ट आता है हमारे पास दर्रे। कौन कौन से दर्रे जो चमोली में स्थित हैं? चमोली व तिब्बत का जो दर्रा है वो क्या है? चमोली और तिब्बत का चमोली और तिब्बत के बीच में कौन कौन से दर्रे आते हैं, ठीक है? नीति दर्रा आता है, किंगली बिंगली दर्रा आता है, बालचा आता है, माणा डूंगरी आता है, सलसला आता है, लंग आता है और तंजुन। ये सारे के सारे दर्रे जो हैं वो चमोली और तिब्बत के बीच में आते हैं। नेक्स्ट है चमोली व पिथौरागढ़ के बीच में कौन कौन से दर्रे आते हैं? बाराहोती है, मार्च योक है, लातू धुरा है, टोपी धुंगा है। ये चार जो है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी व चमोली के बीच में कालिंदी दर्रा आता है, और उसके बाद बागेश्वर और चमोली के बीच में सुंदर डूंगा दर्रा आता है। तो यहाँ पर ये दर्रे जो चमोली के साथ लगते हुए जिलों के साथ लगते हैं या फिर किसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, तो ये वो क्या है, दर्रे हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है बुग्याल, ठीक है? ये बुग्यालों से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं देखने के लिए। बेदनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है, रूपकुंड के पास ये स्थित है, ठीक है? बेदनी बुग्याल जो कि हमारा ये चमोली का राज्य का ही मान लीजिए आप, चमोली में स्थित है, और पूरे उत्तराखंड का ये क्या है, सबसे बड़ा बुग्याल माना जाता है। संतोपन, घस्तौली, रताकोण, लक्ष्मीवन चमोली के प्रथम गांव माणा के ऊपर स्थित है। ये सारे के सारे बुग्याल हैं। थर्ड है यहाँ पे रुद्रनाथ बुग्याल, गोपेश्वर में स्थित है। गुरुशो हाथी पर्वत पर स्थित है। बगजी, पिंडर व केल के बीच में स्थित है। ओली बुग्याल जोशीमठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित है। बद्रीनाथ के चारों ओर केला बुग्याल स्थित है। सारा का सारा मतलब उसके चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या कहलाता है, हमारा केला बुग्याल है। चौफिट मलारी के पास स्थित है। फूलों की घाटी जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर भ्यूडाल घाटी में स्थित है। नंदकामन फूलों की घाटी के ऊपर स्थित है, ठीक है? नंदकामन जो बुग्याल है फूलों की घाटी से ऊपर की ओर को लग जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ देखेंगे इम्पोर्टेंट, जो कि इम्पोर्टेंट अदर क्वेश्चंस है, मतलब हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है, महाकुंभ, ठीक है? नंदा राजात यात्रा को, ठीक है, जो कि प्रत्येक 12 वर्षों में आरंभ होती है। प्रत्येक 12 वर्षों में इसको जो है शुरू करा जाता है। तो नंदा राजात जो है ये हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। कांसवा गांव से होमकुंड तक की पैदल यात्रा ये है, ठीक है? कहाँ से शुरू होती है? कांसवा से, और इसका जो अंतिम पड़ाव है वो कहाँ पर है? होमकुंड में इसका जो है अंतिम पड़ाव माना जाता है, ठीक है? तो कांसवा गांव बेसिकली ये होता क्या है कि इसमें जो ये माता है नंदा राजा, जो नंदा माता है, ये अपने जो है अपने मायके यानी कांसवा गांव से जो है ससुराल जाती हैं अपने, ठीक है? जो कि होमकुंड से ऊपर को है, ठीक है? पार्वती जी का ससुराल। एक तरफ से उन्हें शिव की पत्नी के रूप में ही माना जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से बेसिकली पूरा वो है इसकी हिस्ट्री जो है आप गूगल पे देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। तो प्रत्येक 12 वर्ष में होती है, और इस वजह से इसे जो है हिमालय का महाकुंभ भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आता है चमोली में शिलाएं। शिलाएं कौन कौन सी शिलाएं हैं? तो वाराह शिला है, नृशिला है, गरुड़ शिला है, मार्कंडेय शिला है और नारद शिला है। ये सारी की सारी क्या है? शिलाएं चमोली जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट है धाराएं। उर्वशी धारा है, कुर्म धारा है, प्रहलाद धारा है, इंदु धारा है और भृगु धारा है। पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पर्वत जो है चमोली जिले में पाए जाते हैं, बट इसमें अभी हमने कुछ ही यहाँ पे लिए हैं, 4 इंपॉर्टेंट लिए हैं, मेन लिए हैं, मतलब ऊपर से टॉप वाले। नंदा देवी है 7,817 मीटर की इसकी ऊंचाई है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी ये मानी गई है। उसके बाद कामेट पर्वत है 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है त्रिशूल 7,120 मीटर की ऊंचाई इसकी है, और लास्ट जो हमने यहाँ पर लिया है फोर्थ नीलकंठ वो है 6,597 मीटर की इसकी जो है ऊंचाई है। इसके आगे भी काफ़ी सारे ऐसे पर्वत श्रेणियाँ हैं जो अभी चमोली जनपद में जो है हैं, अवेलेबल हैं।
नेक्स्ट है यहाँ से जो है वन आंदोलन की अगर हम बात करें कि कौन कौन से आंदोलन जो है राज्य के अंदर सॉरी जिले के अंदर चलाए गए थे जिले के अंदर, तो फर्स्ट है इसमें चिपको आंदोलन। ठीक है, हर कोई जानता है इसके बारे में। नेतृत्व इसका क्या था, गौरा देवी ने, 21 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, 1986 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार इसे मिला है इस आंदोलन को, तथा 1987 में चिपको आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद का सहयोग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है इसमें सुंदरलाल बहुगुणा को हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा ने दिया था, इन्होंने नारा दिया था। ठीक है ने और जो चंडी प्रसाद भट्ट है उनको 1982 में रेमन मैग्स से पुरस्कार यहाँ पर मिला हुआ था। ठीक है, तो ये है थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो कि चिपको आंदोलन से है ली है हमने। नेक्स्ट है यहाँ पे मैती आंदोलन, जो कि इसके प्रवर्तक कौन थे, कल्याण सिंह रावत थे, जो कि ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक, एक तरफ से शायद शिक्षक थे या फिर प्रिंसिपल थे, कोई तो थे, मतलब प्रिंसिपल भी हो सकते हो। ठीक है, तो कल्याण सिंह रावत जो कि ग्वालदम इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। वृक्षारोपण को बढ़ावा उन्होंने दिया है। इसमें उन्होंने क्या किया था कि जो विवाह अवसर होते हैं ना, विवाह मतलब कभी भी जब भी कोई विवाह होता था तो उसमें वर वधु क्या करते थे, वृक्ष लगाते थे, और जो वृक्ष लगाते थे उस वृक्ष की जो है देख रेख, मतलब उसकी जो सुरक्षा है वो कौन करते थे, लड़की के ससुराल, लड़की के मायके वाले करते थे। ठीक है, तो लड़की के मायके वाले उस वृक्ष की पूरी सुरक्षा करते थे, और ये इस तरीके से उन्होंने क्या किया, वृक्षारोपण को उन्होंने बढ़ावा दिया। थर्ड यहाँ पे है डूंगी पैतौली आंदोलन, जो कि बांज के जंगल है ये। ठीक है, बांज के जंगल काटने के विरोध में किया गया था। ठीक है, डूंगी पैतौली आंदोलन। और जो फोर्थ हमने यहाँ पे लिया वो है झपटो छीनो आंदोलन। 1998 में रैनी जिले के लाता गांव में इसका जो है शुरुआत हुई है, और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को देने के लिए यहाँ पर बात की गई थी कि जो ये राष्ट्रीय पार्क है इसका रख रखाव करने का जो भी जिम्मा है, मतलब वो यहीं के ग्रामीणों को दिया जाए। तो इस वजह से इसका जो नाम है वो क्या है, झपटो छीनो आंदोलन रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिया जो कि हमारे चमोली ज़िले से आते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और आगे हम इसी तरीके से अदर जिलों को भी कवर करेंगे अपने वीडियोस में। तो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।